आप संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस अकल के अंधे ने मनुस्मृति को कभी नहीं पढ़ा होगा, बस दूसरों के मुंह से सुना ही होगा। लेकिन आप इसको अब देखो, मनुस्मृति के 8वें अध्याय के हिसाब से ब्राह्मण चाहे तो शूद्र का सारा धन ले सकता है, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ भी नहीं है, चाहे उसने मेहनत से क्यों ना कमाया हो। और ये आज बात बिल्कुल सही साबित भी होती है। देश की टोटल आबादी के 15% अपर कास्ट के पास देश का 41% धन है। आरक्षण का विरोध फिर क्यों करते हैं आप? मैं बिल्कुल करूंगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। स्वयं जातिवाद ने कौन फैला दिया? यदि आरक्षण जाति के आधार पर न हो अभी भी मैं हर जन के यहाँ रोटी खाने को तैयार। मैं वचन दे रहा हूँ। बड़े बड़े IAS लड़के, ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है। तो प्रतिभा का जहाँ अपमान होगा वो देश कैसे तरक्की करेगा बताइए। अच्छा, प्रतिभा। अब मनुस्मृति सुनो क्या कहती है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपना ही दान लेता है और दूसरों के अन्न और वस्त्र आदि यानी रोटी कपड़ा मकान के ऊपर भी ब्राह्मणों का ही अधिकार है। वाह क्या बात है। ये कोई कानून की किताब थोड़ी ना है, ये तो भविष्य बताने वाली किताब है। जैसे देश के आज IAS, IPS, IFS और उससे भी बड़े बड़े पदों पर 15% आबादी वाले अपर कास्ट की 46% पोजीशन है, यानी दूसरों को भी रोटी कपड़ा मकान के ऊपर सिर्फ एक ही वर्ण का कब्जा है, जैसे कि श्लोक ने इनको हुक्म दिया है। भले ही देश के अंदर अभी संविधान लागू हो, लेकिन ऐसे खटमलों को जब और जहां मौका मिलता है वो अपने मनु के विधान को लागू करने की फिराक में रहते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये बाबा तो मेरी वीडियो देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग देख पाएंगे उनको ये वीडियो शेयर करो और दिखाओ कि भारत के अंदर मनुस्मृति का विधान कैसे काम करता है।